और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय मत्ती 16 और हम पढ़ेंगे उसके 13वें वचन से लेकर उसके 20 वचन तक। मत्ती 16 13 से 20। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे ये कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को सिखाया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि यदि तू सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर हमसे जो बातचीत करने के लिए जा रहे उसे हम समझ सके, ग्रहण कर सके, और विशेष करके उसके अनुसार चलकर हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। एक बार दो मित्र थे, और एक मित्र दूसरे मित्र को बोल रहा था, यार आधी रात को बोलना, मैं आ जाऊंगा बोले। और ऐसा बहुत सारे लोग बोलते। कभी देखना कोई ऐसा नहीं बोलता, मुझे शाम को बुला लेना, मैं आ जाऊंगा मुझे दिन को बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन लोग ऐसा ही बोलते, यार आधी रात को बोलना ना, मैं आधी रात को आ जाऊंगा। कहने का मतलब ये है, जो लोग इस तरह से बात करते, क्यों आधी रात की बात करते हैं? क्योंकि आधी रात का जो वक्त होता है वो नींद में होने का वक्त होता है। इंसान गहरी नींद में होता है, आराम करने के मूड में होता है। पूरे दिन में जो भी जॉब किया, कारोबार किया या कुछ भी किया, पढ़ाई की, जो भी है, लेकिन अभी रात जो है विश्राम के लिए मिली हुई है, और वो रात में विश्राम कर रहा है। और ये नींद एक ऐसी चीज़ है कि कई बार तो लोग बोले ना, चल समोसे लाया हो, खा ले, छोड़े रहा, अभी नहीं, अभी सोना है, अभी सोने दो। तो ये सोना, नींद एक ऐसी चीज़ है, लोग उसको गंवाना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। कई लोग तो सुबह तक भी उठना नहीं चाहते सुबह भी उठाओ तो वही बोलते हैं, सोने दो ना, अभी सोने दो ना। मतलब नींद सभी को प्यारी है, ये विश्राम वो सभी को प्यारा है। और उसमें से उठना, उसमें से बाहर आना और कुछ काम करना, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन जब कोई ऐसा बोलता है आधी रात को बुला लेना, मतलब ये कहना चाहता है, मैं इतना प्रेम करता हूँ तुझसे कि आधी रात को मेरी नींद, मेरा विश्राम, मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पास आ जाऊंगा, तेरा काम पूरा करूंगा। मैं आधी रात को जो बोलने की बात करता है, वो अपना प्रेम जो है वो पूर्ण रीति से दर्शाता है। लेकिन यह वक्त अजीब सा है, और सोने का वक्त है, विश्राम करने का वक्त है। अभी देखो, दिन में जितनी आबादी आपको बाहर दिखाई देगी, रात को नहीं दिखाई देगी। रात को वीरान सा लगता है। रोड पर भी देखो तो बहुत कम लोग होते जो दिखाई देते, वरना रात जो होती ज़्यादातर इंसान लोग होते वो अपने घर में वो चले जाते। कई लोग तो ऐसे हैं कि मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देते, छोड़ो यार, क्या कोई फोकट में नींद खराब करेगा, इससे अच्छा है फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। कई बार तो परमेश्वर के दास लोग भी ऐसा करते, रात है चलो फ़ोन स्विच ऑफ कर दो,
सो जाओ फोकट में, कोई डिस्टर्ब करेगा और हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। इस तरह से लोग करते। और लोग भी ऐसा सोचते कि यार रात में किसी को डिस्टर्ब करना। एक बार एक आंटी थी तो मुझे बुलाने के लिए आई सुबह 6 बजे। बोले जल्दी चलो, मेरा जो लड़का है उसको पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो बोले आप आकर प्रार्थना करो। तो मैं बोला ठीक है। तो जब मैं घर पर गया तो जो लड़का था उसको दर्द के मारे उसके हालात बहुत ख़राब थे, नीचे लेटा पड़ा था और जैसे तड़प रहा था। बोले इसको रात के 3 बजे से ऐसा है। तुमने बोला 3 बजे उठा लेते। तो बोलते नहीं रात में क्या नींद खराब करना किसी की। मैंने बोला नहीं ऐसा होता तो उठा लेते। तो रात एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें लोग विश्राम करते हैं, नींद लेते हैं और नींद का आराम नींद का जो आनंद है वो पूरा उठाते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, जो परमेश्वर है हमारे, जो जीवित परमेश्वर है, उनके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 121वां अध्याय उसका 4था वचन। इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। बाइबल में लिखा है कि इज़राइल का जो रक्षक वो ना ऊँघेगा ना सोएगा। ये 2 शब्द अलग है, ऊँघेगा और सोएगा। सोने का मतलब ये है कि अगर आप लेटे हुए हो और चाहे आपकी बंद है या नहीं है तो उसको ऐसा बोलते हैं कि मैं सोने के लिए पड़ा हूँ, मैं सो गया हूँ, लेटने का। और जिसको उठाना पड़ता है, जो नींद में चला गया है, उसको कहा जाता है ऊँघेगा। परमेश्वर ना सोएंगे ना ऊँघेंगे, मतलब वो तो लेटेंगे भी नहीं। मतलब या तो बैठ सकते या चल सकते या भाग सकते, लेकिन वो तो कभी सोते तक नहीं। ऊँघने की बात तो दूर, वो तो सोते भी नहीं। जब इज़राइल प्रजा मिस्र देश में थी, गुलाम बनी हुई थी, और एक के बाद कई चमत्कार होने के बाद जब उनको वहाँ से आज़ाद किया गया और फिर उन्होंने जब बोला कि यहाँ से निकलो, तब किसी को मालूम है कौन सा वक्त था? रात का वक्त था। और रात को ये लोग निकल गए। और रात को निकलने का कारण क्या था कि उस वक्त परमेश्वर ने बोला था कि आज रात मैं पूरे मिस्र देश में घूमने वाला हूँ, और जो विनाशक है, जो विनाश करने वाला है, वो आज पूरे मिस्र देश में फिरौन जो राजगद्दी पर बैठा है वहाँ से लेकर एक चपरासी जो झाड़ू पोछा लगाता है उसके घर तक, जितने भी पहिलौठे हैं, मतलब जो भी पहला पैदा हुआ नर बच्चा, बोले उसको मार देने वाला है, उसको मार देगा। तो उस रात जो मौत की आत्मा, जो शैतान की आत्मा या जो शैतान, वो पूरे मिस्र देश में घूमने वाला था, और जो पहले पैदा हुआ नर बच्चा है उसको मार देने वाला था। तो साथ में परमेश्वर ने ऐसा बोला मैं भी पूरे मिस्र में घूमने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो शैतान है, ये तो किसी के भी घर में घुस जाएगा। और परमेश्वर ने बोला था अपने लोगों को कि मेमने का लहू जो है वो घर के दोनों बाजू के ऊपर, चौखट के ऊपर और ऊपर वाले हिस्से में लगा देना, ताकि आपके घर में वो मौत ना आए। लेकिन शैतान का क्या ठिकाना, वो तो कहीं पर भी घुस जाएगा। तो परमेश्वर भी वहाँ पर मिस्र देश में घूमते रहे पूरी रात। हालेलुया। पूरी रात परमेश्वर घूमते रहे, पहरा देते रहे, और इज़राइल में से किसी की भी मौत उन्होंने नहीं होने दी। जब फिर उन्होंने देखा कि मिस्र देश में एक भी घर ऐसा नहीं है कि जिसके घर में मौत ना हुई है,
और आखिर में उसने अपने आप को कोमल किया, मूसा को बुलाया और मूसा को बोला आप लोग यहाँ से निकल जाओ। और जब इज़राइल लोग वहाँ से निकले तो आधी रात थी। आधी रात में ये लोग मिस्र देश कर छोड़कर वो वहाँ से निकल गए। बाहर जैसे निकले वैसे ही मूसा ने परमेश्वर से बात की, परमेश्वर मैं इनको कहाँ पर लेकर जाऊँ, कौन से रास्ते से लेकर जाऊँ। और उस वक्त परमेश्वर ने उनको समुद्र का रास्ता बताया और ये लोग समुद्र के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। अभी ये लोग समुद्र पहुंच गए, आगे समुद्र था, अब आगे कोई रास्ता नहीं था, वहां पर रुक गए। और जो फिरौन था एक बार फिर उसने अपने आप को कठोर किया, हठीला किया और रात में बोले चलो वापस जाते। और रात में उनके पीछे भागा, बोले इनको मैंने आज़ाद क्यों किया, इनको तो वापस हम गुलाम बना लेते। और एक बार फिर ये रात को इज़राइल लोगों को गुलाम बनाने के लिए वो निकल गया। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसका 21 वचन। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। यहाँ पर लिखा है और परमेश्वर ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, मतलब ऐसी हवा चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने पूरी रात पुरवाई मतलब जोरदार हवा चलाई। मतलब देखो परमेश्वर पूरी रात यहाँ पर काम करते रहे, वो सोते नहीं है। और पूरी रात उन्होंने हवा चलाई और समुद्र के 2 हिस्से कर दिए, 2 भाग कर दिए और इज़राइल लोगों को उस पार उन्होंने पहुंचा दिया। एक बार एलिया भविष्यवक्ता, उनके पास एक स्वर्गदूत आए। एलिया सो रहे थे, एलिया को उठाया, देखा तो एक रोटी और पानी रखा हुआ था और बोला कि रोटी खा लिए, पानी पी ले। थकान इतनी थी, फिर सो गए खाकर और पानी पीकर। फिर से उठाया, फिर एक रोटी, फिर पानी। और बाइबल में लिखा है इस खुराक की सामर्थ्य से एलिया जो है वो 40 दिन और 40 रात लगातार चलते रहे। और परमेश्वर का पहाड़, सिनाई पहाड़, होरेब पहाड़, वहाँ पर ये चले गए। ये रास्ता मैंने देखा हुआ है। जब परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को छुड़ाया तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो भयानक जंगल, उसमें से मैंने आप लोगों को निकाला और उस पार पहुंचाया। उस वक्त भी भयानक सा था, आज भी ये रास्ता इतना ही भयानक है। मैंने पहले भी बताया, आज एक बार फिर से बता देता हूँ कि आज भी अगर इज़राइल से इस जगह पर ये सिनाई पहाड़ जिसका दूसरा नाम होरेब भी है, अगर वहाँ पर जाना है तो तकरीबन 250 किलोमीटर का अंतर है मेरे अंदाजे से। और ये पहाड़ भी इतना फैला हुआ है, ये ऐसा नहीं किसी जगह पर एक ही पहाड़ है। लेकिन मेन जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, 10 आज्ञाएं दी, वहाँ पर अगर पहुँचना है तो तकरीबन 250 किलोमीटर का सफ़र जो है वो काटना है। और दोनों और पहाड़ है, पूरे पहाड़ काले काले से। और आज तो बीच में अच्छा रास्ता बन चुका है, पूरा हाईवे बन चुका है। लेकिन आज भी दिन में सिर्फ 2 बार आप वहाँ पर देखने के लिए जा सकते हो। और वहाँ पर बीच में पुलिस होती है और पुलिस की एक गाड़ी आगे और पुलिस की एक गाड़ी पीछे, और पुलिस पूरी हिफाजत से वहाँ पर लेकर जाती है, क्योंकि आज भी लुटेरे वहाँ पर है, उनका डर है। अभी उस रास्ते पर ये जो एलिया है वो तो चलते चलते निकले, दिन में भी रात में भी 40 दिन 40 रात चलकर वो वहाँ पर पहुँचे। तो लुटेरे का डर तो उस वक्त भी था, आज भी है। और 40 दिन की बात तो ठीक है,
लेकिन 40 रात भी परमेश्वर ने इस एलिया की वहाँ पर सहायता की और एलिया को बचाए रखा। और एलिया की निगरानी जो है वो हमारे परमेश्वर ने रखी। हालेलुया। हमारे परमेश्वर सोते नहीं है पूरी रात। हमारे परमेश्वर वो 40 रात तक भी एलिया के साथ रहे और उनको सारी बातों से वो बचा कर रखे। बाइबल में लिखा है कि जब इज़राइल लोग मिस्र देश से अपने विश्राम के देश में जा रहे थे तो दिन में बादल का खंभा और रात में आग के खंभे के बीच रहकर परमेश्वर उनके साथ रहते थे। तो दिन में भी रहते थे उनके साथ और रात में भी लगातार उनके साथ रहते थे। चाहे इज़राइल लोग सो जाते थे लेकिन परमेश्वर पूरी रात वो आगे के खंभे के बीच में होकर इनके साथ वो रहते थे। एक बार पतरस को जेल में डाल दिए गए और तब उनको रात में ही छुड़ाया। दूसरी बार जेल में डाल दिए, दूसरी बार भी रात में ही छुड़ाया। देखो हमारे परमेश्वर वो रात में काम कर सकते, वो सोते नहीं है और रात में उनके जीवन में कोई आलस नहीं है, नहीं अभी सुबह आना मेरे पास, अभी प्रार्थना मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो रात में भी काम करते, रात में भी हमारे प्रार्थना सुनते। 2 बार उन्होंने पतरस को जेल से आज़ाद किया। और प्रेरितों के काम में एक बात पढ़ते, उसका 16वां अध्याय और उसका 25 और 26 वचन। और वहाँ पर पौलुस और सिलास दोनों जेल के अंदर है और उनको मारा भी गया है। और वहाँ पर एक घटना होती है, 25 और 26 वचन पढ़ो तो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात में, हाँ। और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हाँ, ये भी आधी रात को परमेश्वर ने काम किया। आधी रात को सिलास और पौलुस को वहां से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अगर बाइबल की शुरुआत देखो, उत्पत्ति 1 और 1, तो उसमें ऐसा लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए। ये तो बहुत पहले की बात है। फिर दूसरे वचन में लिखा है और धरती बेडोल थी, सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा छाया हुआ था। मतलब अंधेरा, उसको तो परमेश्वर ने रात कहा है। और परमेश्वर बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जो काम की शुरुआत की ना, वो भी रात में ही की। रात ही थी, वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधेरे में, मतलब रात में, परमेश्वर ने अपना जो काम है उसकी शुरुआत की। ये सारी बातों से एक बात पता चलती है कि हमारे परमेश्वर रात में भी, दिन में तो काम करते ही करते, रात में भी काम करते। वो रात में भी सोते नहीं है और रात में भी उनके जीवन में कोई सुस्ती नहीं आती। रात में भी इतने ही फ्रेश और रात में भी कोई आलस उनके जीवन में नहीं होती, लेकिन वो बिंदास से काम करते। लेकिन एक बात ध्यान से समझना कि परमेश्वर ज़्यादातर काम वो डायरेक्ट नहीं करते। परमेश्वर ज़्यादातर काम अपने सेवकों के जरिए करवाते, अपने सेवकों का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर उनका इस्तेमाल करते हुए वो काम करते। परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर ने यहोशू को चुना, परमेश्वर ने मरियम को चुना, परमेश्वर ने हारून को भी चुना। इनके जरिए बहुत सारे काम किए। नए नियम में तो लिखा है, इफिसी 4 और 11 और 12 में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रेरितों को चुना है, भविष्यवक्ताओं को चुना है, प्रचारक, सुसमाचार प्रकट करने वाले को चुना है, पास्टर को चुना है और टीचर, सिखाने वाला जो है, उनको भी चुना है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना। कई लोग कई बार बात करते हैं कि क्या परमेश्वर ने मुझे भी चुना है, क्या परमेश्वर ने मेरे लिए भी कोई काम रखा है, क्या परमेश्वर सभी का चुनाव करते। और यूहन्ना में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना
उसका 15 अध्याय, उसका 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, परमेश्वर तो ऐसा कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया, और मैंने तुम्हें नियुक्त भी किया कि तुम जाकर फल लाओ, और तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ो इसको। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परमेश्वर ऐसा बोलते, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परंतु मैंने तुम्हें चुना है। देखो, किसी का नाम नहीं लिखा। आज जब हम पढ़ते तो परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहे कि आप लोगों ने मुझे नहीं चुना। हमारे पास चुनाव कब होता है कि बहुत सारे परमेश्वर होते तो हम चुनते, चलो हम इसको मानते, लेकिन हमारे पास तो एक ही परमेश्वर है, तो हमारे पास तो चुनाव है नहीं। लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, मैंने तुम्हें चुना है। जितने लोग पढ़ते हैं सभी के लिए कि मैंने तुम्हें चुना, इसका मतलब हम सभी का चुनाव जो है वो परमेश्वर ने किया है। फिर पहले पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन। और तुम एक चुना हुआ वंश, यहां पर भी लिखा है तुम चुना हुआ वंश हो। तुम्हें तो परमेश्वर ने चुना है और राजपदधारी याजकों का समाज, और आप तो याजकों का समाज हो, और पवित्र लोग, हाँ, और परमेश्वर की निज प्रजा और हो। परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, परमेश्वर हमसे कहते हैं तुम तो चुना हुआ वंश। फिर दूसरी बात लिखी, याजकों का समाज। इसको याद रखना, याजकों का समाज। फिर लिखा है कि तुम परमेश्वर के गुण को प्रकट करो। क्यों? मैं तुमको चुना हुआ है। दूसरी बात कही है कि तुम याजकों का समाज। याजक मतलब परमेश्वर का काम करने वाले लोग। याजक मतलब आज के ज़माने में अगर बात करें तो पास्टर। और परमेश्वर बोलते हैं कि तुम तो याजकों का समाज। और फिर एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 6 वचन। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। वो परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। ये भविष्य की भी बात है और आज की भी बात है कि हम परमेश्वर के याजक हैं। तुम याजकों का समाज और तुम पास्टर लोगों का समाज हो। जब पुराने नियम को हम पढ़ते हैं, पुरानी बातों को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर याजक लोगों को चुनते थे, उनका अभिषेक करते थे और याजक ठहराते थे। याजक मतलब आज का पास्टर, उसका जो काम था, उसका काम ऐसा था कि याजक को परमेश्वर ने खास तरह के कपड़े दिए थे। उस कपड़े की गहराई में हमें नहीं जाना, लेकिन उस कपड़े के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है कि पवित्र कपड़े। तो याजकों को एक खास तरह के कपड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि याजक 24 घंटे उस कपड़े को पहनकर वो घूमता रहता था। लेकिन याजक जो है वो जब मंदिर में काम करने के लिए जाते थे तो उस मंदिर के बाहर एक बड़ा सा कुंड बनाया जाता था। पहले याजक उसमें नहाता था और जो भी घर से कपड़े पहनकर निकला है उस कपड़े को उतार कर फिर याजक वाले कपड़े वो पहनता था। और याजक वाले कपड़े पहनकर फिर वो मंदिर के अंदर वो जाते थे और वहाँ पर जाकर अपने लिए जो भी बलि है वो बलि वो चढ़ाते थे। और उनका जो कपड़ा था उसमें एक बात थी, बेल्ट। जिस तरह से हम लोग पहनते हैं बेल्ट, वैसे बेल्ट उनको भी पहनना था। लेकिन हमारा बेल्ट कुछ अलग से होता है, हमारा कुछ स्टाइलिश होता है, लेकिन उनका ऐसा नहीं था। उनका रस्सियों से बना हुआ बेल्ट जो था वो रहता था। और वो बेल्ट इतना बड़ा होता था
कि रस्सी जो होती है उस रस्सी को कमर के ऊपर गांठ मारकर बांध दिया जाता था, लेकिन उसका जो दूसरा हिस्सा, दूसरा छोर, वो परमेश्वर के भवन के बाहर तक इतना लंबा रहता था। और चाहे अंदर याजक जो भी काम करता हो, लेकिन वो कितना भी अंदर जाए, लेकिन वो बेल्ट लो रस्सी जो है उसका दूसरा छोर जो था वो बाहर की ओर वो रहता था। साथ में वो जो कपड़ा पहनता था उसमें एक कपड़ा ऐसा था जो घुटनों तक पहुंचता था, और वहाँ पर अनार जो फल आता है उसके आकार का कुछ बनाया हुआ वहाँ पर अनार लगाया जाता था। जिस तरह से कई लोग अपने घर में सजाते हैं कि एप्पल का पेड़ छोटा सा ही होता है, छोटे छोटे एप्पल लगे होते हैं, लेकिन होता है थर्मोकोल। कोई एप्पल नहीं होता, वो दिखने से अच्छा लगता है लेकिन दिखने वाले को पता चल जाता है नकली है। वैसे ही कुछ अनार बनाकर उस कपड़े के ऊपर, उसके किनारे के ऊपर लगाते थे। एक अनार, उसके बाजू में एक घंटी, एक अनार एक घंटी, उस तरह से कपड़े के चारों ओर वो लगाते थे। इसलिए जब याजक चलता था ना, तो बहनें जो पायल पहनती है ना और फिर चलती है तो आवाज़ आती है छम छम, वैसे याजक चलता है तो ऐसा आवाज़ आती थी, घंटी की आवाज़ आती थी। तो याजक जब अंदर उस भवन के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर जब काम करते थे, तो एक घंटी की आवाज़ जो है वो लगातार सुनाई देती थी। याजक का एक काम था, बहुत ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर हमारे साथ एक अद्भुत बात करने के लिए जा रहे हैं। पहले याजक को नहाना, उससे पहले हमारे जैसे ही कपड़े, मैं उस जमाने में जैसे भी कपड़े पहनते होंगे वैसे कपड़े, पहले नहाना मतलब कि बपतिस्मा दर्शाता है कि पापों से पहले खुद शुद्ध होना, फिर कपड़े बदलना, मतलब नए कपड़े, नया जीवन। उस नए जीवन के साथ परमेश्वर के भवन में एंटर होना, प्रवेश करना। उस नए कपड़े के अंदर एक अनार और एक घंटी, एक अनार और एक घंटी। अनार मतलब फल, मतलब पवित्र आत्मा के फल उसके जीवन में होने चाहिए, और घंटी मतलब जैसे जैसे चलेंगे याजक वैसे वैसे घंटी की आवाज़ लगातार सुनाई देगी। पहले दाहिना पैर आगे तो घंटी की आवाज़, फिर बायां पैर उठाओ तो फिर घंटी की आवाज़, लगातार घंटी की आवाज़। और परमेश्वर ऐसा कहते हैं 10 तार वाले बाजों के साथ परमेश्वर की आराधना करो। तो ये जो घंटी की आवाज़ वो आराधना दर्शाती है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा से और सच्चाई से करनी। तो ये याजक का काम था, पहले खुद शुद्ध होना, पापों से आज़ाद होना, नया जीवन, पुराने जीवन को उतार दो, पुराने कपड़े उतार दो, नई इंसानियत को पहनो। नई इंसानियत को पहनने के बाद पवित्र आत्मा के फल और लगातार आराधना, ये सारा कुछ करते हुए उनको परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए उस भवन के अंदर जाना था। क्योंकि ये जो परमेश्वर का भवन था उसके बाहर जो आंगन था, उस आंगन में लोग खड़े रहते थे, पूरी इज़राइल प्रजा कर खड़ी रहती थी। और वो लोग याजक को पहले ही बता चुके होते थे कि देख मैंने ये पाप किया, मैंने इतने इतने गुनाह किए, और मेरे गुनाहों की क्षमा के लिए परमेश्वर से बात करना। अभी गुनाह मैंने किया है लेकिन मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, मैं परमेश्वर से कुछ कह नहीं सकता, और परमेश्वर से मैं क्षमा नहीं मांग सकता, ना पा सकता हूँ। ये काम था उस याजक का कि याजक मेरे लिए जाए और याजक परमेश्वर से विनती करे, और याजक परमेश्वर से कहे कि बास स्टैनली खड़ा है और उसके पापों की क्षमा मैं चाहता हूँ, और उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, परमेश्वर उसको क्षमा करो। कुछ विधियाँ थी वहाँ पर, हमें विधियों में नहीं जाना है, लेकिन याजक का एक काम था। और अगर वो सारी विधि करते हुए अगर ये याजक से कुछ गलती हो जाती थी तो वो वहीं पर मार दिया जाता था। और याजक मर जाए तो कैसे पता चलता था, क्योंकि बाहर पर्दा रहता था और पर्दे के पास कोई जा नहीं सकता, पर्दे के अंदर कोई देख नहीं सकता, कैसे पता चलेगा याजक काम कर रहा है, विनती कर रहा है, मर चुका है। तो जो घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी उससे पता चलता था कि हाँ याजक अभी जिंदा है। अगर वो घंटी की आवाज़ बंद हो गई तो बाहर लोग समझेंगे घंटी की आवाज़ बंद मतलब मुर्दा मर गया होगा।
इसको तो बाहर खींच कर निकाल दो। तो जो उसका बेल्ट था, उसका दूसरा हिस्सा बाहर, उससे उसकी लोथ को, उसकी डेड बॉडी को खींच ली जाती थी। अभी देखो याजक को ऐसे खड़े रहकर कुछ काम करना है, जो लहू है उसको ऐसे ऐसे छिड़कना है, तो घंटी की आवाज़ कैसे आएगी? और 7 बार छिड़कना था तो आवाज़ कैसे आएगी? इसलिए याजक को क्या करना पड़ता था मालूम? ऐसे ऐसे बस हिलते हुए हिलेगा आवाज़ आएगी, अगर नहीं हिलेगा तो बाहर वाले समझेंगे तो मर गया। अभी तो लहू छिड़क रहा है और उसको कोई खींच रहे तो गलती हो जाएगी। इसलिए उसको पूरे डांस के साथ ऐसे ऐसे काम करना होता था। लेकिन बाहर वाले जो थे ना, वो पूरे टेंशन में, जितनी प्रजा बाहर खड़े रहती थी वो सारे टेंशन में, मेरे पाप क्षमा हो गए या नहीं होंगे, परमेश्वर मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे। सारा आधार जो था वो इस याजक के ऊपर था। अगर याजक की गलती तो बाहर वाले को माफ नहीं, बाहर वाले को क्षमा नहीं। अगर मुझे मेरे पापों की क्षमा मांगनी है तो मैं तो रोकर गिड़गिड़ा कर किसी भी तरह से मैं परमेश्वर को मना लूँ, मैं किसी भी तरह परमेश्वर के पास चला जाऊँ। लेकिन मेरा आधार तो कोई और है, जो करना है उसको करना है। मैं तो इससे विनती करूँगा, भाई साहब मेरे पापों को क्षमा करवा दे, ये जाएगा वहाँ पर। अगर उससे गलती हो गई, याजक से गलती हो गई, तो फिर बाहर वाला जो है वो रह जाएगा। हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, परमेश्वर ऐसा कहते हैं, तुम चुना हुआ वंश और याजकों का समाज। आज याजक कौन है? आज याजक कौन है? डर बहुत जाते हैं। बोलो सारे एक मन होकर बोलो, याजक कौन आज? हाँ, हम सभी लोग याजक हैं। हालेलुया। आज हम कौन है? परमेश्वर के याजक। अगर हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, अगर हमने बपतिस्मा लिया, हम हमारे पापों से आज़ाद हो गए, हमने पुराने जीवन को उतार दिया, हमने नया जीवन, नई इंसानियत पाली, उसको प्राप्त कर रही या पहन लिया, तो आज याजक हम लोग हैं। अगर याजक हम हैं तो आराधना की घंटी लगातार बजनी चाहिए, नहीं तो रस्सी कोई भी खींच डालेगा, मौत कभी भी हो सकती है। और बाहर वाले, मतलब जिन लोगों ने अभी विश्वास नहीं किया, जिन लोगों ने अभी पश्चाताप नहीं किया, जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन लोगों को पापों की क्षमा चाहिए, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग क्या खुद जाएंगे नदी पर? क्या खुद डूबकर बाहर आएंगे? उनको कौन बताएगा? उनको कौन समझाएगा? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं को नहीं बोलने वाला अभी भागो लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? हालेलुया। आज ये जिम्मेदारी वो हमारी। याजक से गलती हो जाती थी, वो नहीं मरता था जिसके पापों की क्षमा नहीं मिली, वो चाहे टेंशन में, लेकिन उसको परमेश्वर कुछ नहीं करते थे। लेकिन याजक मार दिया जाता था। और लेवी में ऐसा लिखा, लेवी उसका 10वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। हाँ। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उस दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर के भवन में चले गए, इन्होंने धूप चढ़ाया। वो धूप जो परमेश्वर ने मना किया था, ऐसा कोई धूप चढ़ा दे। धूप क्या है? प्रार्थना है। धूप मतलब प्रार्थना की। इन लोगों ने ऐसी प्रार्थना की जो परमेश्वर को नहीं पसंद की, और ऐसी प्रार्थना करने के कारण ये लोग मार दिए गए। कहाँ? उसी भवन के अंदर। अगर एक गहराई से पढ़ोगे तो पता चलेगा, वहाँ पर उनका बाप हारून वहीं पर मौजूद है, मूसा भी वहीं पर मौजूद है। ये दोनों वहाँ पर देख रहे हैं
लेकिन ये लोग भी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि भवन के अंदर है, और ना ही ये लोग रो सकते। एक का भतीजा मर गया, एक के सगे 2 बेटे मर गए, ये दोनों रो नहीं सकते, ये दोनों उदास नहीं हो सकते। रोना और उदास होना मतलब परमेश्वर आपने गलती की इन लोगों को मारकर, ये बोल नहीं सकते। और परमेश्वर ने मूसा को बोला, इनके भाई लोगों को बोला, इसकी डेड बॉडी खींच ले। बहुत गहरी बात है। याजक लोग वहां पर मर गए एक गलत प्रार्थना के कारण। हालेलुया। गलत चरित्र और प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते। एक इंसान ने प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे पीछे जो खड़ा है उसके समान तो मैं नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं तो अपना 10 मास देता हूँ, क्या उसकी प्रार्थना सुनी गई क्या? अगर आपका जीवन चरित्र सही नहीं, आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं, आपके जीवन में परमेश्वर वाली बात नहीं, उनकी आज्ञाकारी नहीं, परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं, और कैसा भी चरित्र रखकर अगर प्रार्थना करते तो याद रखना मार दिए जाओगे। प्रार्थना सही होनी चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। लेकिन बाहर वाले को क्या, उनको तो जरूरत थी, नादाब और अबीहू की प्रार्थना की, उनको तो जरूरत थी वो अच्छी तरह से काम करे, क्योंकि उनको तो छुटकारा मिलने वाला था, उनको तो पापों की क्षमा मिलने वाली थी। वो लोग तो मांग रहे, उनको क्षमा चाहिए। लेकिन देखो, एक याजक की गलती से बाहर वाले को पापों की क्षमा नहीं मिली, वो अपने पापों से आजाद नहीं हो सके, ये खुद भी मारे गए, और वो जो बाहर है वो मारे तो नहीं गए। लेकिन अगर उनके पापों की क्षमा नहीं होगी तो फायदा क्या? याजक का काम था कि जो बाहर खड़े ऐसे लोगों के लिए वो प्रायश्चित करना। अभी देखो, बाहर वाले को पापों की क्षमा नहीं मिल रही, लेकिन गलती किसकी है? हालेलुया। गलती किसकी है? याजक की गलती है। मुझे नहीं मालूम आज तक आप कहां कहां पर गए, कितने लोगों के पास गए, कितने लोगों के लिए आपने प्रार्थना की, कितने लोगों को सुसमाचार दिया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्या किसी को बपतिस्मा तक लेकर आकर क्या उसको पापों की क्षमा दिलाई? क्या ये काम आप किए? क्या ये काम जो बाहर वाले बेचारे चाह रहे हमको पापों की क्षमा मिले, वो तो निर्दोष है। निर्दोष मतलब उनको नहीं मालूम हमको कैसे पापों की क्षमा मिलेगी। उनको सिखाना है, उनको वचन बताना है, उनको बपतिस्मा के लिए तैयार करना है। लेकिन अगर अभी तक बहुत लोगों के पास जाकर, बहुत लोगों से बात करने के बाद भी अगर ये काम नहीं हो सका, तो गलती किसकी? क्या वो बाहर वाले की, या वो याजक है उसकी गलती? वो उसके लिए प्रायश्चित क्यों नहीं कर पाया? वो उसको पापों की क्षमा क्यों नहीं दिला पाया? आज तक एक आत्मा क्यों नहीं जीत पाया? वो गलती किसकी है? गलती उस इंसान की है जो ये काम कर रहा है, लेकिन काम उससे सही से हो नहीं रहा, उसकी कहीं ना कहीं गलती हो रही। भजन संहिता में ऐसा लिखा है, उसका अध्याय 6 उसका 5 वचन पढ़ो तो। भजन संहिता 6 का 5। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा, मतलब परमेश्वर को कह रहे, परमेश्वर का दास कह रहा है कि तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? अधोलोक में मतलब एक बार कब्र में उतर जाने के बाद वहां पर कौन परमेश्वर आपका धन्यवाद करेगा? ये परमेश्वर का एक दास जो है वो परमेश्वर को बोल रहा है कि परमेश्वर, मर जाने के बाद कौन आपका धन्यवाद कर सकता है? मरने के बाद ऐसा हो नहीं सकता। फिर उसका 30वां अध्याय, भजन संहिता 30 और उसका 9 वचन।
जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? जब मैं कब्र में चला जाऊंगा मतलब मैं मर गया तो मेरे लहू से क्या फायदा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? अब तो मैं मिट्टी बन जाऊंगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? क्या मैं जो मिट्टी बन जाऊंगा वो मिट्टी क्या तेरे धन्यवाद का प्रचार कर सकती है, तेरे सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना। देखो परमेश्वर क्या कहने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का दास ऐसा बोलते, परमेश्वर मुझे मरने मत दो, भी मुझे जिंदा रहना है। परमेश्वर मुझे जिंदा रहना है। क्यों मुझे जिंदा क्यों रहना है? क्योंकि परमेश्वर अगर मैं मर गया तो आपका धन्यवाद कौन करेगा? ये परमेश्वर का दास कह रहा है। देखो जो धन्यवाद नहीं करता ना कभी नहीं बोलेगा परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं मर जाऊंगा तो आपका धन्यवाद कौन करेगा। जो करता है वही बोल रहा है कि परमेश्वर मैं मर गया तो फिर धन्यवाद कौन करेगा? परमेश्वर मैं मिट्टी में मिल गया, मैं कब्र में चला गया, मैं मिट्टी हो गया, तो क्या मिट्टी आपका सच्चाई का प्रचार करेगी? मैं तो मर गया, फिर प्रचार कौन करेगा? परमेश्वर मैं भी काम कर रहा हूं, मेरा इस्तेमाल करो, मुझे और भी जीवन दो, मेरे जैसे और लोगों को बचाओ। ये परमेश्वर का एक दास जो है वो कह रहा है, लेकिन साथ में हमको एक नसीहत देकर जा रहा है। परमेश्वर का दास ये हमको कह रहा है कि सही में मर जाओगे उसके बाद में आप प्रचार नहीं कर सकते। मर जाओगे बाद में परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। मर जाने के बाद आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। मर जाने के बाद आप किसी का आत्मा नहीं जीत सकते। जो भी करना है जब तक जिंदा हो तब तक कर लो। कौन लिखा करा है कि आज उसकी मौत नहीं होने वाली? कौन लिखा करा है 10 साल तक मैं जिंदा रहने वाला हूं? किसको मालूम है? तो फिर ये काम कब करना है हमें? ये धन्यवाद कब करना है? ये परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार हमें कब करना है? ये याजक का काम हमें कब करना है? आत्मा हमें कब जीतना है? प्रार्थना हमें कब करना है? दूसरों के लिए प्रायश्चित जो है वो प्रायश्चित हमें कब करना है? जो कर रहा है उसको बहुत पड़ी अंदर से कि परमेश्वर अगर मैं मर गया, मैं मिट्टी बन गया तो परमेश्वर क्या होगा, कैसे करूंगा मैं? मुझे तो करना है, मैं कर रहा हूं। ये तलब उसी को है जो ये काम कर रहा है। जिनको ये तलब नहीं है, जो काम नहीं कर रहा है, उसको तो कुछ भी पड़ी नहीं, उसको तो पता ही नहीं है। उसको तो ऐसा है कि मैं कल करूंगा, मैं तो कल भी जिंदा रहने वाला हूं। परमेश्वर का दास ये कह रहे आज जब हम जिंदा है तभी हमको ये काम करना है। जब मर जाओगे उसके बाद कुछ काम जो है नहीं होने वाला। वो बेचारा धनवान कितना याद करता है अपने भाई लोगों को नरक में। अरे कोई तो जाओ, अब्राहम लाजर को भेजो। नहीं जा सकता। जब जिंदा था तब किया उसने, तब नहीं किया। और नरक में वो पूरा पछता रहा है। अब वहां से प्रचार करे तो भी क्या, अब प्रचार करने से भी उसको क्या फायदा? वो अब किसी को नहीं बचा सकता। प्रचार इसलिए करना है, बहुत ध्यान समझना। प्रचार का मतलब होता है फैलाना। प्रचार का मतलब उपदेश नहीं कि मैंने उपदेश कर दिया। प्रचार का मतलब फैला है। मैंने 10 लोगों को फैला दिया, 10 लोगों ने और 10-10 लोगों को फैलाया तो 100 लोग हो गए। उन 100 लोगों ने 10-10 को फैलाया तो 1000 लोग हो गए। प्रचार का मतलब होता है फैलाना। अगर मैं अकेला बोलता रहता हूं तो क्या इसको प्रचार कहा जाएगा? हाँ, वो प्रचार नहीं है। प्रचार का मतलब होता है प्रसार, दूसरे के पास पहुंचाना। तो हम जो प्रचार करते हैं, प्रचार का मतलब होता है कि प्रसारित करना, दूसरे लोगों के पास ये बात पहुंचाना। क्योंकि बाहर बहुत लोगों को जरूरत है, बहुत लोग बचना चाहते, बहुत लोग चंगाई चाहते। धनवान के 5 भाइयों को जरूरत थी बचने की। धनवान के 5 भाइयों को जरूरत थी कि कोई उनके पास जाकर प्रचार करे। धनवान के 5 भाइयों को जरूरत थी कोई उनके लिए प्रार्थना करे, कोई उनको नया जन्म दिलाए, कोई उनको नई आत्मा दिलाए। ऐसे धनवान के 5 भाइयों को जरूरत थी। और धनवान उस नरक में जाकर वो पछता रहा है। उसने भी कुछ नहीं किया था, लेकिन बाद में नरक में जाकर उसको पता चलता है कि मुझे तो कुछ करना चाहिए था। अभी रो रहा है, अभी पछता रहा है, लेकिन क्या फायदा?
जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो बाइबल में ऐसा लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 37 लूका 21 और 37 वचन 37। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था प्रभु यीशु की बात कर रहे हैं कि वो दिन में मंदिर में उपदेश करते थे और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। और रात में जैतून नाम के पहाड़ पर प्रभु यीशु चले जाते थे। ये इसलिए था कि प्रभु यीशु जैतून के पहाड़ पर पूरी रात जो है वो प्रार्थना में बिता देते थे। पूरा दिन प्रचार, पूरी रात प्रार्थना। देखो ये प्रभु यीशु का जीवन था कि प्रभु यीशु पूरे दिन प्रचार, उपदेश और पूरी रात वो प्रार्थना में बिता देते थे। रात में क्यों प्रार्थना करते? क्योंकि परमेश्वर रात में जाग रहे, वो आलस नहीं करते, उसमें सुस्ती नहीं है, और इसलिए रात में भी प्रार्थना की जाती है और रात में भी परमेश्वर सुनते। प्रभु यीशु इसलिए रात में भी प्रार्थना करते। और प्रभु यीशु ने अपने चेलों से भी कहा, हम पढ़ते मत्ती 26 और उसका 40 और 41 वचन। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पर भी परमेश्वर हमसे कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। ये परमेश्वर की आज्ञा, ये विनती नहीं कर रहे, ये विनती नहीं कर रहे कि देखो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम जागो और प्रार्थना करो। मैं विनती नहीं करता। पौलुस जैसे ही मसीह में आए, जैसे उनको दर्शन हुआ, बाइबल में लिखा है 3 दिन और 3 रात लगातार उपवास के साथ प्रार्थना में बने रहे। 3 दिन और 3 रात लगातार उपवास और लगातार प्रार्थना। और जैसे ही हनान्याह ने आकर उनके लिए प्रार्थना की, वो देखने लगे, तुरंत प्रचार करना भी शुरू कर दिया। तुरंत लोगों में जाकर बताना शुरू कर दिया। उनको तो पता चला यीशु मसीह है। तुरंत बाहर जाकर लोगों को भी प्रचार लोगों को फैलाना ये शुरू कर दिया कि यीशु ही मसीह है। तुरंत वो प्रचार किया। इतना ही नहीं, लेकिन प्रेरितों के काम में लिखा उसका 16वां अध्याय और उसका 18 वचन। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। देखो पौलुस इतना आगे बढ़े कि भूत प्रेत भी निकालने लगे। ये वरदान भी प्राप्त कर लिया उन्होंने, भूत प्रेत निकालने लगे। फिर उसका 19वां अध्याय उसका 11 और 12 वचन। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। देखो पौलुस में इतना सामर्थ्य आ गया परमेश्वर कि पहले लोग कपड़े आकर उनके शरीर को टच करते थे और फिर जाकर जो बीमार होते उनके ऊपर टच करते तो बीमारी चली जाती थी, दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। देखो पौलुस कितना आगे बढ़े। सबसे बाद में आए और बहुत आगे बढ़ गए, भूत प्रेत निकालने लगे। अभी उनके इस्तेमाल किए हुए, उनके टच किए हुए कपड़ों से भी इतने काम होने लगे। इतना ही नहीं कि उन्होंने वरदानों को प्राप्त किया, लेकिन दूसरे तिमोथी में ऐसा लिखा है, दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसका 6 वचन। दूसरा तिमोथी 1:6। इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है। देखो पौलुस कहाँ तक बढ़े। अब वो लोगों के ऊपर हाथ रखते, उनके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और लोगों को भी वरदान मिलता है। हालेलुया हालेलुया। पौलुस मसीह में आए, विश्वास में बढ़े, 3 दिन लगातार रात दिन प्रार्थना उपवास, वरदानों को प्राप्त किया, प्रचार करना शुरू कर दिया
उनके कपड़ों से भी लोगों को चिंगाई मिलने लगी, छुटकारा मिलने लगा। और इतना ही नहीं, अब वो लोगों के सर के ऊपर हाथ रखते और उनको वरदान मिल जाता है। कितनी अनोखी बात। और पौलुस जो है कितने आगे बढ़े। अभी ध्यान से समझना, काम तो सारे परमेश्वर ही करते। परमेश्वर का दास तो सिर्फ वहाँ पर होता है, लेकिन काम तो परमेश्वर ही करते। लेकिन परमेश्वर किसी न किसी के जरिए परमेश्वर काम करते। परमेश्वर तो करते ही काम, लेकिन परमेश्वर के पास से काम करवाने वाला भी चाहिए कि जो परमेश्वर के पास काम करवाए। बाइबल में लिखा, हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री, इसका 5वां अध्याय और उसका 17 और 18 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिर गिराकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। हाँ, और आगे। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। बाइबल में लिखा है कि एलिया ने 2 बार प्रार्थना की। पहले ऐसी प्रार्थना की, बरसात ही ना आए तो बरसात बंद हो गई। तो बरसात बंद किसने की? परमेश्वर ने की। लेकिन ये काम करने लगा है किसने? एलिया ने बोला, हे परमेश्वर ऐसा कर दो, अब बरसात नहीं बरसनी चाहिए। फिर 3.5 साल के बाद बोलते हैं परमेश्वर भी बरसात बरसाओ। काम परमेश्वर ने किया, लेकिन किसके कहने से किया? एलिया के कहने से परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर ने समुद्र के 2 भाग कर दिए। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं निर्गम का पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसका 21 वचन। मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। हाँ, मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया। परमेश्वर ने डायरेक्ट नहीं किया, मूसा ने कहा परमेश्वर ऐसा करो, और मूसा ने जैसे हाथ बढ़ाए वैसे ही परमेश्वर ने मूसा का कहा हुआ किया और समुद्र के 2 भाग कर दिए। परमेश्वर ने पतरस को आधी रात में छुड़ाया तो सही, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और उसका 5वां वचन। बंदी गृह में पतरस बंद था। हाँ। तो कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। देखो, परमेश्वर ने आधी रात में काम तो किया, पतरस को छुड़ाया, लेकिन कलीसिया क्या कर रही थी? आधी रात में लौ लगाकर पूरे तन और मन से प्रार्थना कर रही थी। इन लोगों की वजह से परमेश्वर को करना पड़ा काम। परमेश्वर तो नहीं सोते, परमेश्वर ऊँघते नहीं है, वो तो जागते रहते। वो तो रात में भी काम करते हैं, पूरी पूरी रात काम करते हैं, सुस्ती में नहीं रहते, आलस नहीं करते। लेकिन उनके पास काम करवाने वाले लोग भी चाहिए ना। ये सारा काम याजक लोगों का है, ये याजक का काम है। और पूरी मंडली वो लो लगाकर जब प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर को आधी रात में पतरस को छुड़ाना पड़ा। परमेश्वर आज भी हमारे सुनकर वो काम करते। आज भी परमेश्वर क्या काम नहीं कर सकते? क्या जिस तरह से बाइबल में परमेश्वर ने काम किया, क्या परमेश्वर आज काम नहीं कर सकते? परमेश्वर आज भी कर सकते, लेकिन करवाने वाला चाहिए। आज भी क्या परमेश्वर लोगों के मनों को नहीं बदल सकते? लेकिन ऐसा इंसान जो है वो चाहिए। लेकिन पहले शमूएल में लिखा है, 1 शमूएल उसका 2 अध्याय और उसका 22 वचन। 1 शमूएल 2 अध्याय और 22 वचन। एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। बाइबल में लिखा है याजक लोग कुकर्म करने लग गए। कुकर्म का मतलब होता है जो अच्छे कर्म नहीं है, और अच्छे कर्म का मतलब होता है कि जो परमेश्वर को पसंद है ऐसे काम, और जो काम परमेश्वर को नहीं पसंद ऐसे सारे काम कुकर्म है। जो काम परमेश्वर को नहीं पसंद ऐसे सारे काम वो कुकर्म है। हालेलुया। खाने पीने में मस्त रहना, आलस में रहना, ये सारे काम
वो कुकर्म के काम है। याजक लोगों का काम है कि लोगों के लिए प्रायश्चित करे। याजक लोगों का काम है आत्मा बचाए। याजक लोगों का काम है आराधना करे। याजक लोगों का काम है पवित्र आत्मा के फल से खुद भर कर रहे और लोगों की प्यास भी बुझाए, लोगों को आगे बढ़ाए। लेकिन याजक लोग आज इस एली के लड़के के समान याजक बन चुके और वो सब लोग अपने अपने कामों में और व्यस्त हो चुके। मैं बार बार कहता हूँ, क्या एक आत्मा जितना मुश्किल है क्या किसी एक इंसान को बचाना क्या मुश्किल है? अभी अंकलेश्वर से एक भाई हमारे बीच में दूसरी बार आए। उनको एक बार बताया, मुझे नहीं मालूम स्नेह गवाही में जो बताया कि प्रार्थना के साथ फ़ोन सुबह 5 बजे के बाद मान लो कितनी बार फ़ोन किया, कब जाकर ये भाई साहब उठे, कैसे उनको ऑटो मिली, किस तरह से प्रार्थना में बने रहे और तब कितना हुआ, तब सिर्फ इतना हो कि यहाँ तक पहुँचे। लेकिन प्रार्थना की प्रयत्न किया तो हुआ ना। हालेलुया। अगर याजक काम करे तो काम होगा ना। ये तो परमेश्वर ने पहुंचाया, ये किसी ऑटो वाला ने नहीं पहुंचाया, किसी ऑटो वाला ने नहीं उठाया। लेकिन जो यहाँ पर ऊपर तक प्रार्थना हो रही थी तो परमेश्वर सुनते थे और परमेश्वर सुनकर ये काम करते थे। आज देखने जाओ तो आंगन वाले मतलब जिन्होंने अभी तक पश्चाताप नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, ऐसे लोग आज दुखी पड़े। क्यों? आज वो दुखी इस कारण है कि याजक को तो बेल्ट से खींच लेना पड़ता है, उसकी मौत हो जाती है, उसकी प्रार्थनाएं ऐसी है, उसका चरित्र ऐसा है, वो सही से नहीं चल रहा, उससे आत्मा नहीं जीते जा रहे और इसलिए ये बाहर वाले जो है वो दुखी है। क्यों? आज एक आत्मा जो है वो आत्मा नहीं जीते जा रहे, याजक का काम याजक नहीं कर रहे, जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी एक बहन ने बताया कि मेरा पति अब पूरी गोल रोटी बनाने सीख गया। बोले मालूम नहीं कब से बनाना सीख रहा था, लेकिन अभी पता चला पूरी गोल बनाना सीख गया। ये काम उसका नहीं है, ये उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग है। पत्नी जॉब पर जाती है, भाई साहब को काम करना पड़ता है। ये मत समझो रोटी बनाना बहन लोगों का काम है, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा। परमेश्वर सबसे पहले किसको बनाया था? आदम को बनाया था। और आदम को क्या दी? हाँ, उसकी सहायता के लिए। ये तो सारा मेन काम उसको ही दे दिया। कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना सब पुरुष लोगों का काम है। स्त्री को उसकी सहायता के लिए रखिए, इसलिए एक ही पसली निकाली है ना, एक ही पसली का सारा काम तो है पुरुष को ही करना है। तो भाई साहब सीख गए गोल रोटी बनाना मतलब काम किया तो हुआ ना, चाहे 2 साल लगे, चाहे 4 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, लेकिन काम किया तो हुआ ना। लेकिन जो काम ही नहीं करता उससे होगा कैसे? कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता आत्मा कठोर है, आत्मा नहीं जीते जा सकते। अगर याजक का काम करे तो आज नहीं तो कल आत्मा आसानी से जीत सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आज 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 15 साल से अगर आप आत्मा नहीं जीत सकते, इसका मतलब आप बेकार हो, काम नहीं कर रहे।
काम करते तो हो गया होता। मैं एक बार गया था हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर, और वहाँ पर एक और पहाड़ और दूसरी ओर खाई दिखती है। बीच में मुश्किल से 2 लोग चल सके, इतनी जगह 2 लोग मुश्किल से चल सके, लेकिन 2 लोग साथ में नहीं चलेंगे क्योंकि इधर कुछ लगाया हुआ नहीं। अगर चलते चलते भी टकरा गए तो सीधा नीचे डेड बॉडी भी मालूम नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। और वहाँ पर एक पशु था, उसको बोलते हैं खच्चर। तो खच्चर जो होता है वो परमेश्वर ने नहीं बनाया, ये इंसान से बनाया हुआ पशु है। तो जो लोग पहाड़ पर नहीं चल सकते थे, थक जाते थे, उनके लिए पशु वहाँ लोग कमाई करते, उसके ऊपर बिठाकर इधर से उधर लोग ले जाते। लेकिन खच्चर तकरीबन इतना बड़ा, इतनी ऊंचाई को, अभी उसके ऊपर बैठो तो खाई डायरेक्ट दिखती है। खाई से डर लगता है। मैंने सोचा लोग बैठते कैसे, लेकिन वो बेचारे चलते थक जाते। तो खच्चर की एक बात मैंने देखी कि उसकी दोनों आंखों पर यहां पर इस तरह से कुछ बांधा हुआ था, ऐसे। तो मैंने पूछताछ की, भाई साहब ऐसे कैसे, इसकी आंखों पर ऐसा क्यों लगाया? तो बाजू में से कोई जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा इसको। बोले इसीलिए लगाया, इसको बाजू वाला नहीं दिखना चाहिए, इधर पहाड़ नहीं दिखना चाहिए, इधर खाई नहीं दिखनी चाहिए। बोले क्यों? बोले इसमें भी अक्ल होती है, ये भी डर जाएगा खाई देखकर, उसको सीधा बस रास्ता ही दिखना चाहिए, वो रास्ते पर चलेगा। परमेश्वर बोलते खच्चर ना बनो, है ना। जिसको ऐसा कुछ लगाने की जरूरत पर आपको सीधा रास्ता दिखाई नहीं देता क्या? मुझे किस तरह से परमेश्वर का काम करना है, मुझे कैसी प्रार्थना करनी है, मुझे कैसे आत्मा जीतना है, वो तो खच्चर है, उसको कहाँ अकल है? लक्ष्य पर ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान जो है उसकी समझ में नहीं आ रहा, वो काम नहीं कर रहा है। 1983 में एक वैज्ञानिक था, उसको नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, हो सकता है ना भी हो, मैं इसके बारे में जानता नहीं। लेकिन आर.डी. रमन नाम का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, और उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। उनको तो लोग देखने के लिए तरसते थे, इतना बड़ा साइंटिस्ट। और कहीं पर इंटरव्यू था वैज्ञानिक लोगों का, और जो नए नए वैज्ञानिक बनकर निकले थे उनका इंटरव्यू होना था। मुश्किल से 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया, और बहुत लोगों ने एप्लीकेशन इसलिए की थी कि कम से कम आर.डी. रमन उस वक्त इंटरव्यू लेने वाले थे, कम से कम उनको मिल तो पाएंगे। तो आखिर में चुनाव 5 लोगों का हुआ, 5 लोग वहां पर इंटरव्यू देने के लिए गए। उसमें से एक भाई साहब जो है फेल हो गए, लेकिन आखिरी इंटरव्यू ये आर.डी. रमन के हाथ में था। ये सोच में पड़ गया, मैं तो ऐसे ही फेल हो गया, आर.डी. रमन को तो मिलना भी नहीं हुआ, तो उनको तो वापस ही आना था। तो दूसरे दिन आखिरी इंटरव्यू था, दूसरे दिन वापस गए ये वहाँ पर। इनका इंटरव्यू नहीं था, ये तो फेल हो चुके थे, लेकिन वहाँ आने जाने का किराया भी इनको मिल चुका था। तो किराए में गलती से 60 रुपये इनको ज़्यादा मिले थे। तो वहाँ से निकल जाने के बाद उन्होंने किराया गिना होगा, तो पता चला 60 रुपये ज़्यादा आ गए, इसलिए वापस गए वो देने के लिए। और तब ये आर.डी. रमन उनके सामने आए। अब इनको मालूम भी नहीं कि यही आर.डी. रमन है। बोले भाई साहब तू तो कल फेल हो गया, तू यहाँ पर क्यों आया आज? बोला हाँ मैं तो फेल हो गया, लेकिन मैं इसलिए आया कि मुझे जो कल किराए में पैसे मिले ना वो 60 रुपये ज़्यादा है, उसको मैं लौटाने के लिए आया। तो बोले कल का हिसाब कल हो गया, जो भी अकाउंट था क्लोज कर दिया, भाई ये पैसा आपके पास रखो, आप चले जाओ यहाँ से। ये बोलता है देखो ये पैसे मेरे तो है ही नहीं, इस पर मेरा अधिकार ही नहीं है, मैं इसको नहीं रख सकता, चाहे आपका अकाउंट क्लोज हुआ चाहे जो भी आप जो करे हो, लेकिन मैं तो आपको दे रहा हूँ, बस मुझे ही नहीं चाहिए। तो भाई साहब ने आर.डी. रमन को पैसे दे दिए। आर.डी. रमन ने बोला कोई बात नहीं, कल फिर से आ जाना, आज तो जाओ कल फिर से आ जाना। दूसरे दिन फिर इनका आमना सामना हुआ आर.डी. रमन से, और उन्होंने बताया कि हम लोगों ने 5 लोगों को सिलेक्ट किया था, साइंटिस्ट का जो काम होता है उसमें आप तो फेल हो गए,
लेकिन ईमानदारी की जो एग्ज़ाम थी ना उसमें आप पास हो गए, वो तो सब 60-60 रुपये लेकर चले गए। इसलिए नौकरी हम आपको दे रहे हैं। जिस काम के लिए उनको चुना था वो काम में तो फेल हो गए थे, लेकिन एक ईमानदार देखकर एक 60 रुपये कौन सी बड़ी बात है, 60 रुपये क्या हो जाने वाला था, ना कंपनी का कुछ होने वाला था, ना इस भाई साहब का कुछ होने वाला था, लेकिन 60 रुपये उन्होंने वापस कर दिया, उनको नौकरी मिल गई। और वो साइंटिस्ट में इतने आगे बढ़े कि 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इतने बड़े साइंटिस्ट वो हो गए। एक 60 रुपये में उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी उनमें ये लिखा कि 60 रुपये ने मेरा जीवन बदल दिया। देखो एक 60 रुपये, बहुत ध्यान समझना, एक 60 रुपये इस संसार का साइंटिस्ट जो ज्ञान परमेश्वर के लिए तो कुछ है ही नहीं, और अगर एक 60 रुपये इसको इतनी बड़े ऊंचाई पर लेकर जाता है, तो अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ काम करें, क्या परमेश्वर हमें उसका अच्छा बदला नहीं मिलेगा? क्या परमेश्वर हमको बदला नहीं दे सकते? क्या याजक है हम लोग, अब तो वक्त भी बहुत कम है। अगर इतने साल में कुछ नहीं कर पाए, सही में मुझे तो आशा ही नहीं कि अभी भी कुछ कर पाओगे। कई बार तो मुझे भी ऐसा लगता है मैं खुद पागल हो गया हूँ कि बार बार बोलते रहता हूँ आत्मा जीतो आत्मा जीतो। एक अंदर से लगता है कि चाहे पागल बोले क्या करें, लेकिन पहुंचाना चाहता हूं कि कोई बेड़ पकड़कर खींच ना ले वापस, कहीं बीच में नाश ना हो जाओ। इसलिए बार बार बोलता रहता हूं कि अगर एक सिक्के को अगर दफन कर कर रखोगे तो फिर ख़त्म हो जाओगे, स्वर्ग में नहीं पहुंच पाओगे। घंटी की आवाज़ बंद हो जाएगी, बेल्ट खींच लिया जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। बात को ध्यान से समझना, आत्मा जितना मुश्किल है ही नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। और इंसान अगर काम करता है ना तो उसकी मेहनत आज नहीं तो कल रंग लाती लाती। मैं पिछले कई दिनों से या तो कई महीनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरी झोली में आत्मा बिना मेहनत जैसे परमेश्वर से उठा उठा कर डाल रहे से मुझे लग रहा है। एक भाई साहब थे, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो गया होगा, रोहन चौहान, पूना से आगे सातारा नाम की एक जगह है, वहाँ का है। ज़्यादातर आप सब लोग उसको मिले हुए। वडोदरा शहर में आकर 3-4 दिन मेरे पास रुक कर गया और उसको कुछ परेशानी थी। मेरे ख्याल से एडिसन ने भी बहुत जोर लगाया उसके ऊपर, है ना, एक बार आ जा, एक बार आ जा, एक बार आ जा। और वह आ भी गया और आज सुबह सुबह उसका फ़ोन आ गया, बोले कल मुझे बपतिस्मा दोगे? मैंने बोला आ जा। कल मेरा प्रोग्राम कहीं और था। बोला नहीं कहीं आपका प्रोग्राम हो तो, मैं वो कैंसिल, कल का प्रोग्राम आप आ जाओ। आज रात बैठेगा, कल सुबह आएगा, कल उसका बपतिस्मा होगा। मेहनत करते हैं तो परमेश्वर डालते हैं झोली में। परमेश्वर सामने से भी दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर वो देखते। जो वचन को आज हमने पढ़ा था मत्ती इसका 16 अध्याय, और वहाँ पर एक बात थी कि प्रभु से ने ऐसा पूछा कि मैं कौन हूँ, आप लोग क्या कहते हो? और तब पतरस ने एक जवाब दिया कि प्रभु आप तो परमेश्वर के पवित्र पुत्र मसीह आप हो, आप तो मसीह हो। और प्रभु ने इसकी बात को सुनकर उसके साथ एक वाचा बांध ली और परमेश्वर ने पतरस से कहा, पतरस तू पत्थर है और इस पत्थर के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा और इस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे और मैं तुझे स्वर्ग की कुंजी, उसकी चाबी दूंगा मैं तुझे, और तू यहां पर जो बांधेगा वो पर बांध दिया जाएगा, यहां पर छोड़ेगा वहां पर छूट जाएगा। हालेलुया। यहां पर भी एक चाबी पड़ी है,
लेकिन उसका ताला कौन है वो भी नहीं मालूम। मैं सोचा कोई भूल गया होगा तो मैं रखिए, लेकिन अभी तक किसी ने बोलता नहीं। उस चाबी का क्या फायदा? परमेश्वर का स्वर्ग की चाबी मैं देकर जाता हूँ। स्वर्ग की चाबी लेकर हम क्या करेंगे? मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वो भी फिक्स कहाँ है? आत्मा जीतेंगे तो जाएंगे, अभी वहाँ पर जाना, क्योंकि चाबी तो ताला चाहिए ना। ताला कहाँ पर लगाओ? जगह तो चाहे तो जाकर चाबी लगाया ना, तो जाकर उसको खोले ना। और परमेश्वर ने तो बोल दिया कि मैं तुझे चाबी देता हूँ, लेकिन चाबी तो है स्वर्ग की, उसको लेकर भी क्या करेंगे? और पतरस तो मर गए, पतरस मर गए। लेकिन प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा, उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन, प्रकाशित वाक्य 3:7। फिलदिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। प्रभु यीशु यहाँ पर ऐसा कहते हैं, अपने खुद की बात करते हैं कि मेरे पास दाऊद की कुंजी है, दाऊद की चाबी मेरे पास है। और परमेश्वर ये कहते हैं प्रभु यीशु कि पतरस को, जो हमने वचन में पढ़ा कि चाबी मैं तुझे देकर जाऊंगा, मैं तुझे देता हूँ चाबी। लेकिन प्रकाशित वाक्य में प्रभु से बोलते चाबी तो अभी भी मेरे पास पड़ी है। हालेलुया। चाबी मैं तुझे देकर जाता हूँ, और फिर बोल रहे अभी प्रकाशित वाक्य में हमको पता चलता है कि चाबी तो प्रभु के पास है। बैंक में है किसी के पास लॉकर है, किसी लॉकर रखा हो किसी ने बैंक में। बैंक में ऐसा करते हैं, बैंक वाले चाबी देते हैं, लॉकर की चाबी आपके पास, लेकिन आप अकेले जाकर नहीं खोल सकते। 2 चाबी लगती, एक वो लोग लगाएंगे, एक आप लगाएंगे। 2 चाबी लगेगी तब वो लॉकर खुलेगा। 2 में से एक चाबी होगी तो लॉकर नहीं खुलेगा। वो अकेले नहीं खोल सकते बैंक वाले, और आप भी अकेले नहीं खोल सकते। दोनों चाबी जब साथ में होगी तो 2 ताले हैं वहाँ पर, और दोनों चाबी लगाओ तो वहाँ पर वो लॉकर वो खुलेगा। प्रभु से बोलते पतरस तेरे पास चाबी मैं देकर जाता हूँ। और प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलता है प्रभु से बोलते चाबी तो मेरे पास है। तो चाबी पतरस के पास थी या चाबी प्रभु के पास है? कि चाबी प्रभु ने पतरस को दी नहीं। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा था 19 वचन पढ़ो तो, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, तू यहाँ पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर बंद करेगा तो स्वर्ग में बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर खोलेगा तो स्वर्ग में खुल जाएगा। इसका मतलब ये कुछ बैंक के लॉकर के समान ये कुछ काम कर रहा है। एक चाबी यहाँ पर है, एक चाबी वहाँ पर है। लेकिन अगर जब तक प्रभु से अपनी चाबी को ना घुमाए तो पतरस की अकेले की चाबी काम नहीं कर रही है। और परमेश्वर वहाँ चाबी घुमाए, लेकिन साथ में पतरस की भी चाबी चाहिए, दोनों चाबी चाहिए। और पतरस मतलब परमेश्वर का याजक, और परमेश्वर के याजक मतलब आज हम लोग, आज हम सभी के लोग के पास चाबी है। प्रभु कहते हैं कि वो याजक लोग वो धूप चढ़ाने के लिए गए, और धूप मतलब प्रार्थना। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं ना, वो धूप के समान है। वो धूप कहाँ जाता है? ऊपर जाता है परमेश्वर के पास। वो धूप, वो प्रार्थना कुछ और नहीं, वही हमारी चाबी है। जैसे ही चाबी परमेश्वर के पास पहुँचती है, परमेश्वर भी चाबी लगाते। मेरे बेटे ने क्या मांगा, मेरी बेटी ने क्या मांगा, मेरे बेटी ने क्या चाहा, मेरे बेटे ने क्या चाहा, किसके लिए क्या मांगा, कौन से आत्मा को मांगा, कौन से वरदानों को मांगा, किसकी चंगाई मांगी, किसके छुटकारे को मांगा, और किस तरह से मांगा। अगर वो धूप ऊपर चला गया, वो चाबी ऊपर चले गई, बोले तू यहाँ बांधेगा तो ऊपर मैं बांधूंगा, नहीं दूंगा। अगर तू यहाँ खोल देगा तो मैं ऊपर खोल दूंगा, उसको मिल जाएगा। लेकिन तेरी प्रार्थना सही होनी चाहिए, याजक की प्रार्थना सही होनी चाहिए। अगर आपकी प्रार्थना सही तो आप आत्मा जीत सकते, अगर आपका चाल चलन सही तो आप प्रार्थना से उस आत्मा को जीत सकते। लेकिन अगर आपका चाल चलन सही नहीं, आपकी प्रार्थना सही नहीं, तो ऊपर जा नहीं सकती प्रार्थना। और प्रार्थना जा नहीं सकती, चाबी वहां पर जा नहीं सकती, तो वहां पर कुछ खुलता नहीं, वहां पर कुछ बनता था नहीं। हालेलुया। वक्त कम है, प्रभु रात में भी काम करे, दिन में भी काम करे।
आप रात में प्रार्थना करो तो परमेश्वर रात में भी सुनते, दिन में करो तो दिन में भी परमेश्वर सुनते। लेकिन मेरे प्रभु से जब सेवक बनकर इस धरती पर आए थे तो दिन में वो प्रचार करते थे, लेकिन रात में प्रार्थना में समय बिताते थे। 24 घंटे काम करो। अगर आज तक कुछ नहीं हुआ उसका कारण यही है कि जिस तरह से काम करना चाहिए वो काम किया नहीं, जैसा हमारा चाल चलन होना चाहिए ऐसा चाल चलन नहीं। लेकिन किसी परमेश्वर के दास ने गाना बनाया कि प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है ना। प्रार्थना विनती ऊपर जाती, उत्तर लेकर वापस नीचे आती है। ऊपर जानी चाहिए, उत्तर नीचे वापस आना चाहिए। प्रभु यीशु ने पतरस को बोला मैं तुझे देकर जाता हूँ। अगर आप एक आत्मा के लिए मेहनत करोगे, यहाँ पर उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलोगे तो ऊपर खुलेगा। अगर यहाँ पर बंद करोगे तो ऊपर भी बंद हो जाएगा। जैसे आपकी प्रार्थना, जैसे आपका जीवन, जैसे आपकी मेहनत, वैसे काम होगा। प्रभु उसने दिन रात काम किया। मूसा ने उस समुद्र को फाड़ दिया, लेकिन समुद्र को फाड़ने वाले परमेश्वर थे। लेकिन मूसा ने बोला परमेश्वर करो ऐसा। 40 दिन रात तक परमेश्वर उस एलिया की सहायता करते रहे, लेकिन एलिया ने बोला कि 3.5 साल तक बरसात नहीं होनी चाहिए, तो परमेश्वर ने रोक लिए बरसात को। एलिया ने बोला कि 3.5 साल के बाद बरसात हो, तो परमेश्वर ने बरसात को भेज दिया। आप जो बोलोगे परमेश्वर करेंगे, लेकिन आपकी प्रार्थना ऐसे होनी चाहिए। परमेश्वर हमको याजक बनाए। अगर गलत प्रार्थना तो आत्मा तो नहीं जीत पाओगे, लेकिन आप अपने आत्मा को भी नहीं बचा पाओगे, दुख चढ़ाने वाले मार दिए गए। और इसलिए ऐसी प्रार्थना करना सीखो, ऐसे परमेश्वर का काम करना सीखो। और सही में अभी तो वक्त बहुत कम है। अभी तो कर्फ्यू बढ़ता जा रहा है, अभी 10 से 6 हो गए है ना। अभी 15 तारीख के बाद 15 तारीख तक है मेरे ख्याल से कर्फ्यू। उसके बाद 16 से 9 से 6 हो जाएगा। फिर जो भी तारीख देंगे फिर 8 से 6 हो जाएगा। हालेलुया। अभी पिछले दिनों में देख चुके मीटिंग में कैसा हुआ कैसा नहीं, है ना। उसके आगे वाले दिन हम सीखे थे। अचानक से भागना पड़ा तो सब लोग अलग अलग रास्ते से भागने वाले। हालेलुया। परमेश्वर को समझ दे, आत्मा जीतने के लिए बल दे, और परमेश्वर के वचन को मानने के लिए शक्ति दे। सच्चे परमेश्वर के दास बनो, सच्चे याजक बनो और आत्मा जीतो। हम हमारे आंखों को बंद करते और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाते हैं, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते, जो हमारे बीच में। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन वो सच्चा है। बाहर आंगन वाले अपने याजकों को वो देख रहे, उनको पापों की क्षमा चाहिए, उनको भी पवित्र आत्मा चाहिए, उनको भी नरक में नहीं जाना है, उनको भी स्वर्ग में जाना है। लेकिन उनको बचाएगा कौन? वो तो परमेश्वर के याजक लोग हैं। अगर आप याजक लोग हैं तो आप कितने साल से याजक बने हुए? आप कितने साल से परमेश्वर के याजक बने हुए? कितना काम किया आज तक? कितने आत्मा जीते? कहीं ऐसा तो नहीं कि नादाब और अबीहू की तरह प्रार्थना चल पड़ी हो, जो परमेश्वर की निगाह में सही ना हो? कहीं ऐसा ना हो वो घंटी की आवाज़ बंद हो गई हो? कहीं ऐसा ना हो कोई उस रस्सी को, उस बेल्ट को पीछे से खींच ले और आपकी मौत हो जाएगी? उससे पहले हमारे परमेश्वर जो दिन में भी काम करते, रात में भी पूरी जोरों से काम करते, रात में भी काम करो, दिन में भी काम करो, परमेश्वर के लोगों को बचाओ। कम से कम एक आत्मा भी जीत कर परमेश्वर के पास लेकर जाना होगा।
वक्त कम है, अच्छे दिन आने वाले है नहीं। अपने आप को सुधार लो, सही याजक बन जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।